हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू सिनेमैन रिव्यूज। तो ये द वॉइस के सीजन 3 के जो एपिसोड्स हैं ना, वो सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं। अभी 6 एपिसोड में जो उन्होंने हीरोगिज्म दिखा के पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। हालांकि उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो होमलैंडर बिली विचर के बीच की जो फाइट थी, वो तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड थी। तो वैसा ही कुछ सरप्राइज हमें इसके एपिसोड 7 में देखने को मिल जाता है। उसके एंड में जाके भैया जो खुलासा होता है ना यार, वो तो एकदम ही कमाल का था। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर इस 7th एपिसोड में हमें क्या देखने को मिला। तो भैया 6 एपिसोड में हमने देखा था कि बिली विचर, सोल्जर बॉय और होमलैंडर की जो फाइट होती है, तो उसके बाद होमलैंडर वहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो इस सबसे एकदम ही शॉक्ड हो गया है। भैया बिली विचर के पास भी पावर आ चुकी है। ये सब देख के वो शॉक्ड में है कि साला इनके पास ये पावर आई कहाँ से, ये वहाँ पे ये लोग कर क्या रहे थे, मेरे को तीनों ने मेरे को दबोच लिया यार, होमलैंडर को दबोच डाला। हालांकि सोल्जर बॉय को वो निपटा ही दिया था। अगर होमलैंडर अपने पूरे मूड में होता, उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था वो देखते टाइम को वो अपने मूड में नहीं था। फिर उसके बाद जो होमलैंडर को वो चीज़ पता चल जाती है कि सोल्जर बॉय की जो पावर है ना, वो बाकी अदर सुपर हीरोज की पावर खत्म कर देती है। तो उसको इस बात का ज़्यादा डर है, ना कि इस बात का कि सोल्जर बॉय को वो हरा नहीं पाएगा। उसे इस बात का डर है कहीं गलती से सोल्जर बॉय ने अपनी पावर यूज़ कर दी उसके ऊपर, तो भैया वो तो गया काम से, वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। फिर इसके अलावा स्टारलाइट ने जो रायता फैलाया था 6वें एपिसोड के लास्ट में, वो वॉट वालों ने समेट लिया है। इतना कुछ है, उसका इफेक्ट पड़ा नहीं है पब्लिक के ऊपर। इसके अलावा सोल्जर बॉय वो अपने नेक्स्ट टारगेट को ढूंढ रहा है, उसका नाम है माइंड स्टॉर्म। तो उसको ढूंढने के लिए भैया ये लोग निकल जाते हैं। तो ये माइंड स्टॉर्म की पावर कुछ ऐसी है कि ये लोगों की आंखों में देखकर उनको एक तरीके से सम्मोहित कर देता है और वो अपनी ही बुरी यादों के सपनों में खो के रह जाते हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये तीनों बिली विचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय उसको ढूंढने निकल जाते हैं और उनको वो मिल भी जाता है, लेकिन वो विचर के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है और विचर जो है वो अपने बुरी यादों के सपने में फंस जाता है। जहाँ पे हमें विचर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है इसके थ्रू, जिसमें उसकी वो बचपन की कड़वी यादें थी वो हमें देखने को मिलती है। आखिर विचर ऐसा क्यों है, उसके फादर के साथ उसके संबंध कैसे थे। और फिर उसके बाद जो हुई और सोल्जर बॉय ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं माइंड स्टॉर्म को, लेकिन हुई वहाँ से उसको टेलीपोर्ट कर लेता है और वो उसको कहता है कि भाई तू विचर को इस पूरे सपनों से आज़ाद कर दे, उसको ठीक कर दे, मैं तेरे को सोल्जर बॉय के हाथों से बचा लूंगा। और माइंड स्टॉर्म ऐसा कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर बॉय आ जाता है और वो उसको पूछता है कि भाई बता आखिर ब्लैक नोयर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ब्लैक नोयर तो सब कुछ बॉट के कहने पर ही करता है। फिर वो जो उसको राज बताता है ना, एक वो राज एकदम ही धमाकेदार था। वो क्या था वो आगे मैं बताता हूँ। और उधर जो है वो स्टारलाइट जो है वो किमिको और फ्रेंची को भी बुला लेती है। अब एक तरीके से देखा जाए तो किमिको, फ्रेंची, मदर मिल्क, इनकी एक अलग सी टीम बन गई है। किमिको जो है वो स्टारलाइट को कहती है कि भाई वो फिर से अपनी पावर वापस लाना चाहती है, तो उसके लिए वो कंपाउंड भी लेकर आ जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब बिना पावर के जो है वो फ्रेंची की वो रक्षा नहीं कर सकती है। हालांकि स्टारलाइट इस चीज़ के लिए काफ़ी मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और भैया वो डेयरिंग दिखाते हुए पहुंच जाती है बोट में और वो कंपाउंड वी परमानेंट वाला लेकर आ जाती है। लेकिन उसको वहाँ पे एक चीज़ और पता चलती है कि ये टेम्परेरी कंपाउंड वी है, उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी खतरनाक है। ये इसके ज़्यादा डोजेस लेने से मौत भी हो सकती है इंसान की। तो वो चीज़ जो है वो ह्यूई को बताना चाहती है। तो वही जब स्टारलाइट वहाँ से निकल रही होती है वो कंपाउंड भी लेकर, तो उसका सामना होता है होमलैंडर से और वहाँ पर जो कन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच में, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था वो देखते हुए कि स्टारलाइट निबट जाएगी। भाई जब भी इन दोनों का आमना सामना होता है मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि ये स्टारलाइट निबटने ही वाली है, बस उसकी एक चतुराई की वजह से वहाँ पे वो बच जाती है। तो जब होमलैंडर उसको धमकी दे रहा होता है तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव चली जाती है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, इस कारण से वो बच जाती है भैया, नहीं तो होमलैंडर उसको निपटा ही देता। फिर इसके बाद जो है वो स्टारलाइट वो कंपाउंड भी लेकर आती है और किमको को डोज दे देती है और किमको की पावर वापस आ जाती है और जो किमको घायल हुई थी वो सब कुछ वो ठीक हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो पावर कहीं है सुपर हीरोज़ की वो वापस लाई जा सकती है कंपाउंड वी के थ्रू। इसके अलावा जो ब्लैक नोयर के बारे में हमें एक चीज़ पता चलती है कि वो भैया चीज़ों को हेलुसिनेट करता है, यानी कि इमेजिन कर लेता है अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको। तो ऐसे ही वो जो कुछ कार्टून कैरेक्टर बने होते हैं उसके घर के अंदर, उसको वो हेलुसिनेट करता है और वो फिर वो कार्टून कैरेक्टर एक तरीके से रियल होके अपीयरेंस हो जाते हैं वहाँ पे और वो ब्लैक नोयर से बात करते हैं। फिर वो हमें पूरी चीज़ पता चलती है कि सोल्जर बॉय उसके साथ कैसा बर्ताव करता था और क्यों उसने वो सब किया, उसको क्यों धोखा दिया बॉट के कहने पर। वो जो सब कुछ एनिमेशन के थ्रू हमें पता चलता है, वो काफ़ी अच्छा था, देखने में बढ़िया लग रहा था। और उधर जो है वो विक्टोरिया न्यूमैन भी होमलैंडर से मिलकर चाहती है उसकी मदद लेना और उसको एक चीज़ देती है, कागज़ देती है जिसमें कुछ एड्रेस लिखा होता है जो कि हमें बाद में पता चलता है। और फिर आता है
एपिसोड का लास्ट सीन जब होमलैंडर के पास आता है सोल्जर बॉय का फोन और दोनों की बात होती है तो सोल्जर बॉय बोलता है बेटा अपू नीचे तेरा पप्पा मेरे स्पर्म का इस्तेमाल करके ही तेरे को क्रिएट किया गया था मेरे बेटे। भैया ये सुन के होमलैंडर की हवाइयां उड़ जाती हैं। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भैया एक तगड़ा प्लॉट यहाँ पे सेट हो चुका है। होमलैंडर सोल्जर बॉय को निपटाना चाहता है। उसको पता चलता है कि भैया वो तो उसका बाप है। अब जो लास्ट एपिसोड बचा है इसका वो तगड़ा होने वाला है। देखते हैं क्या धमाका होता है इसको लेकर। जब पता चलेगा बिली बुचर को इसके बारे में तो फिर क्या होता है, क्या सोल्जर बॉय बिली बुचर का साथ देगा या वो होमलैंडर के साथ मिल जाएगा, क्या कुछ होता है भैया तगड़ा बवाल देखने को मिलने वाला है इसके फिनाले एपिसोड में। और भैया ये द वॉइस की सीरीज अपने फिनाले एपिसोड में तो एकदम ही तगड़ा वाला डिलीवर करती है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस सीजन का एंड होता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ फिनाले एपिसोड देखने के लिए। तुम बताओ अगर तुम ये सीरीज देख रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में क्या धमाका देखने को मिलेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना। तो चलिए फिर यहीं पर आप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमैन रिव्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।